अवैध खनन से कोटा टोला के निवासी परेशान। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन निदेशालय और डीजीएमएस के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। बीसी और इंटरप्राइजेज ने ये साबित कर दिया कि पैसों के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। अवैध खनन कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले खनन माफिया किसी भी कार्यवाही से नहीं डरते, जबकि इनकी कार्यप्रणाली से उगली सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ पर उठती है। खनन निदेशालय और डीजीएमएस का ये नियम खनन क्षेत्र में ज्यादा गहराई पर खनन नहीं किया जा सकता और प्रतिबंधित नावों और पंपों का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अकूत संपत्ति अर्जित कर विभाग को अपनी जेब में रखने वाले खनन माफिया लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से अवैध खनन और खनन नियमों के विरुद्ध कार्य करके ये जता चुके हैं कि हम किसी भी सुनने नहीं वाले, चाहे किसी की भी सरकार हो। खनन क्षेत्र में हुकूमत हमारी ही चलेगी। आखिर खनन विभाग डीजीएमएस विभाग नियमों के विरुद्ध चलने वाले खनन पट्टे धारक पर कार्यवाही क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। कार्यवाही न करने के पीछे चर्चा है कि अधिकारियों को बतौर नजराना हर महीने कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर कायदे से खनन पट्टे धारकों और संबंधित अधिकारियों की जांच हो जाए तो बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी का खुलासा हो सकता है और बहुत बड़ी धनराशि राज्य सरकार के खाते में आ सकती है। स्थानीय निवासी ने बताया, ब्लास्टिंग की वजह से पत्थर गांव तक आ जाता है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गहरी खदान को घेरा भी नहीं गया है, जिससे भी हादसा होने का डर बना रहता है। जब भी ब्लास्टिंग होती है तो गांव वालों को भी सूचना नहीं दी जाती। ब्लास्टिंग से डर बना रहता है, खास तौर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर चिंता होती है। ब्लास्टिंग की वजह से एक बार तो क्षतिग्रस्त दीवार अचानक हमारे बच्चे पर गिर गया। सोते हुए भी डर लगता है कहीं क्षतिग्रस्त दीवार हमारे बच्चों के ऊपर ना गिर जाए। बिल्ली मारकुंडी कोठा टोला के निवासी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि खदान की देखरेख करने वाले मालिक सफीक और उनके सिंडिकेट में शामिल लोगों द्वारा खनन से लगातार खदान का पानी निकालकर गांव में डाला जा रहा है। बार बार मना करने पर भी खदान मालिक शफीक मानते नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया कि हमारी फसल नुकसान हो रही है, चलकर देख लीजिए, लेकिन उन्होंने गरीबों के फसल नुकसान को देखने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि उल्टा कहते हैं कि अपना खेत ऊंचा कर लो, हम प्रदूषित पानी तो बहाएंगे, हम किसी का डर नहीं, हमारे प्रशासन साथ है, जो करना है कर लो। किसान ने बताया कि धान की खेती लगातार प्रदूषित पानी की वजह से नहीं हो पा रही है। सब्जी भी लगाई जाती है, लेकिन वो भी प्रदूषित पानी की मार की वजह से घाटे का सौदा बन गई है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 5 साल से लगातार खदान का पानी की निकासी करके गांव में डिस्पोज किया जा रहा है। बड़े बड़े कई नाव लगाकर पंप की सहायता से पानी को निकाला जा रहा है। कई बार अधिकारियों के पास जाकर इस विषय में गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारा गुस्सा फूट सकता है, ये भी उन्होंने बात कही। अधिकारी भी हमारे खेत की दुर्दशा देखने तक नहीं आए। प्रशासन से हमारी गुहार है कि लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई की जाए। 3 बीघे की खेती हमारी पूरी तरह नुकसान के कगार पर है और अन्य लोगों के भी कई बीघे खेती प्रदूषित पानी के डिस्पोज की वजह से खराब हो चुकी है। हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कभी भी हमारा गुस्सा फूट सकता है और हम एसडीएम और डीएम के दरबार पहुंच सकते हैं। स्थानीय निवासी सतेंद्र कुमार ने बताया कि सफीक के खदान से पानी निकालकर खेत में निकासी की जा रही, जिससे धान गेहूं की खेती नहीं हो पा रही है। मीडिया में खबर चलने के बावजूद अधिकारी खनन व्यवसायी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में पीछे हट रहे हैं। सतेंद्र कुमार प्रभावित निवासी द्वारा जानकारी भी दी गई है। चचा ई बगले में तोरे खदान बा और खदान में ब्लास्टिंग होला तो यहाँ गिट्टी पत्थर भी आवा लगा पत्थर उत्थल पत्थर उथल तो अइबा करला जन्हा काना पत्थर रही देखा तो दलक से मकान हो बोले पीछे फट गल है देखा था पूरा मकानो तो गल बा। तब का हो बलवा जन्हा कि उतर लंगे फट गल है सही पो जोन तोरे खदान बा घेराबंदी भी करना है गल बका कौन चीज खदान जोन बा खुला बा घेराबंदी नहीं बा है नहीं घेराबंदी कुछ नहीं घेराबंदी नहीं बना नहीं मतलब का किनारा तो लड़की लड़कन गिरे के भी डर बा हमन। भाई नजदीक बात है भाई, अब कोनो खेलत कूदत चल जिए तो भाई डर तो है ही है भाई। जब ये ब्लास्टिंग करते हैं चाचा तो ये सूचना आस पड़ोस का जो ये घर है इसको देते हैं कि नहीं? नहीं हमें तो भैया आज तक ना नहीं मिलल कुछ।
सूचना नहीं मिलल? नहीं कुछ नहीं हमके, न हमरे से न कोई सूर न कोई सलाह न कोई हमके मिलल बा 1 रुपया। हम अपन जैसे जीवन बीतता। अच्छा, ब्लास्टिंग से डर वर बना रहता है कि नहीं चाचा? डर तो है बा ना भाई, हमरे लड़का के ऊपर देना दीवार देखा तो गिर गल रहा। अच्छा, तब का एक बार दीवार लड़का गिर गया ब्लास्टिंग से? हाँ ब्लास्टिंग से पता नहीं भाई, अब दलकत बा। हाँ, तो कब घरे गिर जाई कोनो भरोसा थोड़ी बा मट्टी के दीवार। हाँ, रात के गिरी कि दिन के गिरी कोई जरूरी बा कि मान ला दिनवा में इतना टाइम गिरी? अच्छा। हाँ? तो घर में कई लड़का हैं चाचा? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक शिवा है, एक सनी है नाम। आपका क्या नाम है? काशी नाम है। काशी नाम है। अपना नाम बताइएगा। वीरेंद्र सिंह नाम है। ये कौन सा ग्राम में है, ये कौन सा टोला है? बिल्ली मारकुंडी कोठा टोला। कोटा टोला। यहाँ पे जो फसल खराब होने का मामला आ रहा है, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला यही है कि खदान से पानी जो निकल रहा है, सफ़ेद का खदान है, उसमें सिंडिकेट 2 लोग हैं, चंद्रभान गुप्ता एक और लोग हैं, जो कि बार बार मना करने पे कोई सुनवाई नहीं। हम कहते हैं चलिए हमारा खेत नुकसान देख लीजिए, कभी खेत पे आए नहीं, और उल्टा सीधा धमकी भी देते हैं कि जाओ अपना खेत ऊँचा करा लो, हमारा पानी बहेगा, जो करना है कर लो। क्या इस बार धान की खेती कैसा रहा आपका? धान खेती हुआ ही नहीं, थोड़ा सा हुआ था धान खेती, बाकी सब पट्टी है पूरा, जो कि सब्जी का भी खेती यहाँ किया जाता है 12 महीना। ये कितने सालों से आपका खेत नुकसान हो रहा है? ये जब से उनकी खदान चल रही है 5 साल से पानी निकाल रहे हैं। 5 से पानी निकाल रहे हैं? इस समय तो 4 ठो पंप लगाए हैं, नैया लगी हुई है। से कितने सालों से ये हो रहा है आपका? 5 साल से नुकसान हो रहा है। इसकी शिकायत आपने किसी को कहा? शिकायत किए, शिकायत कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी मीडिया वाले भी आए थे, उनसे भी शिकायत किए, पूरा ऑनलाइन हुआ, टीवी चैनल पे सब लोग देखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न यहाँ कोई खेत पे आया हमारे। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग कर यही करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है दिलवाने की कृपा करें। कितनी खेतें नुकसान हुई होंगी? लगभग 3 बीघे के लगभग में है। क्या आसपास और कोई का खेत नुकसान हुआ है? और है लालचंद केसरी, ज्ञानी, छोटे लाल, इनका भी नुकसान हुआ है? उनका भी नुकसान, अभी पार्टी है, खेती कर ही नहीं पा रहे हैं। सरकार से और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारा जितना नुकसान हुआ है खनन व्यवसायियों से हमारा मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। अगर आपकी मांग नहीं पूरा हुआ तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आगे कार्रवाई होगा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सत्येंद्र है। ये कौन सा ग्राम में पड़ता है ये आपका? ये बिल्ली मारकुंडी कोठा टोला पड़ेगा। कोठा टोला। हाँ, यहाँ फसल नुकसान करने का बात आ रहा है, क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि सफी के खदान से पानी निकलता है, जो कि निकलता है और पूरा इधर जाता है, पूरा खेत तालाब में सब पानी पूरा भरा हुआ है। और खेत नुकसान हुआ, जिससे धान गेहूँ का खेती भी नहीं हो पा रहा है, सरसों चना ये सब इत्यादि होता था, लेकिन 12 महीना से ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये कितने सालों से हो रहा है ये? करीब 5-6 साल हो गया। इसकी शिकायत आपने कभी किसी से कहा? किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके पहले मीडिया ने खबर भी प्रकाशित किया था, जो कि उसमें क्या आपका मंशा है कहना? उसमें किया गया था, लेकिन किसी अब सुनवाई नहीं हुआ, तो क्या बोला जाए। कोई आप मौके पर नहीं आया? नहीं, मौके पर नहीं है। तो आपने खनन व्यवसायी जो मालिक हैं उनके पास आपने कभी शिकायत किया? शिकायत हुआ। शिकायत हुआ है? हाँ।